बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज एतवार का दिन 20 अक्टूबर 2024 इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। रात गए देर रात तक काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। विफाकी काबीना के इजलास में आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर जो हतमी मंजूरी ली जानी थी वो नहीं हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज एक मरतबा फिर मुलतवी हो चुका है। आज 3 डेवलपमेंट्स होनी है। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 100% इत्तफाक हो गया है आइनी मुसव्वदे पर। मेरे पास उस मुसव्वदे की कॉपी भी है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी तरामीम के इस मुसव्वदे पर और आइनी तरामीम पर हतमी जवाब भी आ गया है। वकला तहरीक भी तैयार है, बड़े तसादुम की राह भी हमवार है और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटम ही दे चुके हैं कि मेरा तो इत्तफाक राय पीपल्स पार्टी के साथ हो गया है और मुसव्वदा जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं है। मेरे पास जो उसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना ने कहा कि आज तक आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद हम आइनी तरमीम के साथ आगे बढ़ेंगे और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मुसव्वदे पर इत्तफाक कर चुके हैं। अब विफाकी काबीना के इजलास में क्या तय पाया, क्या बातें डिस्कस हुई, रात गए की क्या तफसीलात हैं, पूरी रात क्या कुछ होता रहा और आज क्या होना है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की जो इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने 2-3 बातें की कि पीटीआई ने आज का दिन मांगा है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे और मेरा तो इत्तफाक राय हो चुका है, लेकिन मैं पीटीआई का जवाब लिए बगैर कमिटमेंट नहीं कर रहा और मैं आईनी तरमीम में आगे नहीं बढ़ूंगा। इस वक्त हमारा इत्तफाक राय हो गया। सेकेंडली, मौलाना साहब ने पीटीआई वालों को ये जरूर कहा कि भाई हमने तो अपने बंदे महफूज रखे हैं, अब आप जरा अपने बंदों का देख लें, अगर आपके बंदे इधर उधर हो रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। बिलावल के हमरा जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो ने मौलाना के साथ खड़े होकर यह ऐलान किया कि आईनी तरमीम पर पहले अगर मगर थी, पहले कुछ चीज़ों के ऊपर डिसएग्रीमेंट था, लेकिन 100% इत्तफाक जो है वो आईनी तरमीम पर हो चुका है। और बिलावल भुट्टो ने 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान से चौथी मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर जो आखिरी मुलाकात है वो 3.5 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारा इत्तफाक हो चुका है। बिलावल ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम जेयूआई पेश करे, हम ना पेश करें, जेयूआई पेश करे। अब इस सब के अंदर मेरे पास जो इस आईनी तरमीम का मुसव्वदा है उस पर भी आते हैं, लेकिन रात गए जो विफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में बुलाया गया, शहबाज शरीफ भी पहुंचे, पूरी की पूरी कैबिनेट पहुंची और इवन अता तारड़ ने लगा दिया कि इट बिगिंस और अब इसका आगाज हो चुका है, लेकिन फिर इस सब को डिले किया गया। सेनेट का इजलास जो है वो भी रात गए पौने 12 साढ़े 11 तक आधे घंटे की एक ब्रेक दी गई और कहा गया हम 12:30 बजे दोबारा शुरू करेंगे एतवार के दिन। वो भी हुआ, लेकिन वो भी मुलतवी हो गया इजलास और इजलास जो है उसके अंदर आईनी तरमीम जो है वो एजेंडे पर नहीं थी। विफाकी काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी होनी थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना के साथ जब कंसेंसस बिल्डअप किया, एंड उसी वक्त पे जो हुकूमत है वो अपनी तरमीम और अपना मुसव्वदा लाने जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बिलावल और मौलाना का एक और नए मुसव्वदे के ऊपर इत्तफाक राय हुआ, तो बिलावल वहां से आए और ये भी इत्तलात है कि विफाकी काबीना को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी और पूरी की पूरी डेवलपमेंट्स बताई और राना सनाउल्लाह ने भी ये कंफर्म कर दिया और बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने भी बता दिया है कि जी हमने इस आईनी तरमीम के मुसव्वदे को सुबह तक हम ले गए हैं और अब यानी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये आईनी तरमीम का मुसव्वदा जिस पर मौलाना फजल रहमान का इत्तफाक राय हो गया है। जब हम अपने मुसव्वदे की मंजूरी देने लगे थे, लेकिन हमें बताया गया कि मौलाना इज ओके नाउ, मौलाना के साथ हमारा इत्तफाक हो गया है, नया मुसव्वदा आ गया है। अब ये जो नया मुसव्वदा है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ खान साहब को जो चीज़ कल तक जो डेवलपमेंट्स थी कल सुबह तक वो ये थी कि काजी फाइज ईसा भी नहीं होगा, आईनी अदालत भी नहीं होगी, लेकिन चीफ जस्टिस टॉप 3 के पैनल में से होगा और उसमें जस्टिस शाह आफरीदी को ही बनाएंगे। ऑब्वियसली पैनल बनाने की जरूरत ही तब आ रही है जब जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई और रात गए जो मौलाना का बिलावल के साथ इत्तफाक राय हुआ है, मैं आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, उसके अंदर चीफ जस्टिस के लिए किसी पैनल का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि 26 अक्टूबर को इस मुसव्वदे के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। यानी कि ये चीज़ जो इत्तफाक, अब ऑब्वियसली इसमें हुकूमत कोई और चीज़ कर ले या मुस्लिम लीग नवाज इसमें कोई अपना मामला कर ले या निज़ाम जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से कुछ और करवा दे, लेकिन पीपल्स पार्टी और मौलाना का इस बात पर इत्तफाक हो गया। आईनी बेंच बन सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में ही बनेगा और उस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। काजी तो जा रहा है, काजी जाता
और अपना काम काज़ी साहब करते रहेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है उसे तब्दील कर देती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जेयूआई और पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो पैनल की तजवीज़ है उससे मुत्तफ़िक नहीं, और अगर पीटीआई ने पैनल पर एतराज़ किया तो जेयूआई और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमती मुसव्वदे का साथ नहीं देंगे, तो चीफ जस्टिस तो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली इसमें आई पर्सनली थिंक कि अगर कंसेंसस बिल्ड करना है तो इमरान खान साहब से एक और मुलाकात जो है वो करवा दी जाए अडियाला जेल में, और खान साहब को अगर ये बताया जाए कि इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं और इसमें जस्टिस मंसूर का रास्ता नहीं रोका जा रहा। काजी का तो पहले ही खान को ऑफर कर दी गई कि काजी की कुर्बानी दे रहे हैं, ना काजी ना मंसूर, हमने काजी की कुर्बानी दी और अब आप जस्टिस मंसूर की कुर्बानी दें, ये चीज़ तो बताई जा रही थी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि विफाकी काबीना का फौरी इजलास तलब किया गया जो रात गए, उसमें 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर किया गया। वजीर आजम के चैम्बर में जो पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम का चैम्बर है, पहले ये कमेटी रूम नंबर 5 में होना था, फिर वजीर आजम के चैम्बर में हुआ। तमाम विफाकी वज़रा पार्लियामेंट में वजीर आजम के चैम्बर में मौजूद थे। शहबाज शरीफ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। इजलास के बाद आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। मौलाना फजल रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। कमेटी ने जो ड्राफ्ट मंजूर किया था वो काबीना के सामने रखा, काबीना को पूरी तरह से ब्रीफ किया। पिछले 4 हफ्तों से तवातुर से ये काम जारी है। दूसरी तरफ सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी आज 6:30 बजे जो है शाम 6 बजे पे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो फिक्स कर दिया गया है। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें अगर वारदात डाली गई तो वकला की तहरीक भी तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एक खुसूसी इजलास हुआ है, उसका एलामिया जारी हुआ है और इस सब के अंदर बताया गया है कि निहायत गैर शफाफ और मुतनाज़ा तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला, पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर रायशुमारी और वोटिंग के अमल के मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ भी भरपूर एहतजाज का फैसला, इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हथिया कर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई इखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाज़ नहीं। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का। मैंडेट चोर सरकार और इसके सरपरस्त आइन में तरामीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ रोज़ अव्वल से इन मुतनाज़ा तरीन तरामीम की मुखालिफ और इन्हें मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन समझते हुए इनकी मज़ाहमत में मसरूफ़ अमल है। तहरीक इंसाफ दस्तूर का चेहरा मसक करने के इस बेहुदा अमल और इस पर दोनों ऐवानों में राय शुमारी से मुकम्मल तौर पर अलग रहेगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और इमरान खान की हिदायत पर अमल करने के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करते हुए सेनेट या कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रिहाइश गाहों के बाहर पुरअमन धरने देंगे। बदतरीन जुल्म, फस्तायत और तरगीब और लालच का मुकाबला करके इमरान खान के साथ वफा निभाने और आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के पाबंद रहने वाले अरकान पार्लिमान अवाम के दिल जीतेंगे। ये स्टेटमेंट जारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने। लेकिन चूंकि अब इसमें जो मुतनाज़ा तरीन शक है और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वही चीफ जस्टिस होंगे, तो इसमें अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या होगा। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट को भी जाली पार्लिमान समझती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तरफ तो यूं लग रहा है कि जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना इस वक्त मुश्किल है। मौलाना साहब ने ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अपने सर ली है, ये उसका क्रेडिट मौलाना साहब को जाएगा कि उन्होंने अल्टीमेटली उन्हें नीचे लाते 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 मुज़ाकरात कर करके, और मजाक भी बन गया हुआ था, एक आ रहा है एक जा रहा है, और किसी ने लिखा कि इस सारे वक्त के अंदर मौर्रिख जो है वो मौलाना साहब के बावर्ची से इजहार हमदर्दी जरूर करे कि इतने मेहमान रात के पहर सुबह यानी दिन रात एक हुआ है। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, व्हाट आई थिंक, मौलाना विल गो विद द अमेंडमेंट एंड पीटीआई विल गो विद अ लॉन्ग मार्च। मुझे अभी तक जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जो पीटीआई का मैंने अभी सियासी कमेटी का एलामिया आपके सामने रखा, इसे देख के और बाकी चीज़ों को एनालाइज करके, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखी। रात गई की हैपनिंग्स भी आपके सामने रख दी। आज क्या होना है उस पर हमारी नजर रहेगी। कुछ भी बदल सकता है। ये पहले भी कितनी दफ़ा आखिरी इजलास में रात को विफाकी काबीना के इजलास में अचानक गेम बदली है ना, तो आज भी कुछ हो सकता है, कुछ भी किसी भी लम्हे बदल सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।